बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों के शब्दों को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे। सर्वसाधारण के मस्तिष्क में संत महात्माओं के ज्ञान समझ में नहीं आ पाता है। संत महात्मा का शब्द सदैव विषय के परे होता है। विषय के अंतर्गत में सोच समझ कर करके शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वह सदैव विषय से ऊपर उठ कर करके अपना शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो विषय के अंतर्गत में शब्द रखे वह शब्द विषय भोगी के समझ में आ जाता है, वह सर्वसाधारण की गिनती में आता है, जो कि फिर विषय की आसक्ति से उसका छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। यही सुख के चक्कर में ही वह फंसा रहेगा। लेकिन इस सुख जो कि विषय का सुख दुख का कारण है, इस सुख को त्याग करके ही परम सुख अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति कर सकेंगे। तो विषय का त्याग सद्गुरु के कृपा से ही संभव है। बिना सद्गुरु के कृपा से विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। एक राजा साहब, मैं उदाहरण देता हूँ। एक राजा साहब को बड़ा महात्मा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रेम हुआ। सत्संग सुनने के लिए जंगल में जो महात्मा जी कुटिया बना कर रहते थे, तो वहाँ कभी कभार जो है राजा साहब समय निकाल करके सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आते थे। उनकी धर्म की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। राजा साहब ने एक दिन महात्मा जी से निवेदन किया, बड़ी प्रेम और श्रद्धा भाव से, महात्मन प्रभु राज दरबार में चलने का कष्ट करें, जिससे कि मैं आपका सेवा सत्कार करके कृतार्थ हो जाऊं, अतः हमारा राज दरबार पवित्र हो जाए आपके चरण स्पर्श से। तो महात्मा जी ने टाल दिए कि अच्छा कभी कभी। फिर दूसरा बार भी निवेदन किए, तीसरा बार तो कहा महात्मा जी ने कि राजा साहब आप यहीं पर चले आते तो ठीक रहता है। कहा हम वहाँ जाएंगे, हमको विषय का दुर्गंध होता है, बड़ा दुर्गंध होता है वहाँ जाएंगे तो। महात्मन प्रभु राज दरबार तो हम इत्र से सुगंधित सब विदेशी इत्र से लनवा करके महामोद इत्र छिटवा कर रखते हैं। वहाँ तो खुशबू ही खुशबू है, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी बदबू नहीं है। अतः चलकर देखने का प्रयत्न करें। तो राजा साहब को कहा अच्छा ठीक है, तो तुम चलो, एक बात तुम समझ नहीं सक रहे हो, चलो। राजा साहब चलिए, साफ सुथरा सभी वहाँ गुलाब का, चमेली का, कमल का पुष्प, जस्मीन, कस्तूरी, केसर इत्यादि सभी का खुशबू राज दरबार में संव्याप्त है। अतः किसी प्रकार का कोई वहाँ दुर्गंध नहीं है। राजा साहब ने सफाई देते हुए तर्क दिया। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, अभी जो है तुमको हम एक बस्ती लेताते हैं, चलो। वह एक जो है हरिजन का बस्ती, चमार का बस्ती ले गए, जहाँ की चमड़े को गला कर करके जूता, चप्पल, बैग, बेल्ट इत्यादि बनाया जाता था चमार के द्वारा। तो ही मोहल्ला लेकर के गए।
महात्मा जी। राजा साहब जैसे गए, उसका लगा कि नाक फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा उसका बदबू से। वहाँ चमड़ा सुखा रहा था, चमड़ा को कोई गला रहा था, चमड़ा कोई जूता बना रहा था, कोई बेल्ट बना रहा था, कोई चमड़ा छिल रहा था, लोहा लोहान था चमड़ा। उसकी बस्ती, जैसे चमार का बस्ती में गई, दुर्गंध से राजा साहब को ऐसा लगा कि हमारा दिमाग फट जाएगा। तो महात्मा जी से कहते हैं, गुरुदेव चलिए चलिए जल्दी यहाँ से निकलिए, ऐसा हमको लगता है कि इसके बदबू से, चमड़ा की बदबू से हमारा दिमाग फट जाएगा, हमको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो कहा महात्मा जी ने कि आपको इतना बदबू होता है, लेकिन यह बात आप समझने का कोशिश कीजिए कि यह सभी जो वासी हरिजन सब जो है यहाँ, जो जूता बना रहा है, बेल्ट बना रहा है, और सभी जो कार्य में जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और जो सभी अपना जीवन यापन यहीं मोहल्ला में कर रहे हैं, तो वो कैसे रह रहे हैं? का उसको आदत लग गया है, इसीलिए वह रह जाते हैं। उनको खुशबू बदबू का पहचान नहीं है, उसका सूंघने की शक्ति, उसको आदत होने के कारण से उसको वही बदबू, खुशबू प्रतीत होता है। तो महात्मा जी ने कहा, इसी प्रकार जैसा तुमने कहा उसी प्रकार विषय का हमको बदबू होता है। राज दरबार में जाएंगे, राजमहल में, तो वहाँ छल कपट परपंच, बड़ा बड़ा बुद्धिमान, छल कपट जो षड्यंत्र करने वाला है, आडंबर पाखंडी, सबसे वहाँ है। नाना प्रकार का मन में विषय भोगी सब वहाँ है। अतः वहाँ इसलिए हम नहीं जाते हैं, वह विषय भोगी के संपर्क में जाएंगे, जिससे कि हमारा, जैसे तुम्हारा जो है इस मोहल्ले में आकर जैसे लगता है कि माथा फट जाएगा, नाक फट जाएगा, उसी प्रकार हमारा भी जो है कष्ट होता है उस समय। इसीलिए हम नहीं जाते हैं, तुमको टाल रहे हैं। विषय का हमको दुर्गंध होता है, और जब तक विषय त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, तो सद्गुरु के कृपा से यही सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। अतः तुम यहाँ आकर के निरंतर ध्यान का विधि जानोगे। ध्यान का रूपी चूल्हा से मैं बता दूंगा कि विषय रूपी जलावन को सद्गुरु की ज्योति के प्रकाश से जला करके विषय रूपी जलावन को ध्यान रूपी चूल्हा में जलाओ, और उस पर यह जीवात्मा को रखो उस आग पर। जिससे क्या होगा कि माया, मन, विषय वासना, वह उस ज्योति में, उस आग में जल कर राख हो जाएगा। तब यह जीवात्मा, ज्ञान इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आ जाने से जीवात्मा मैल से आयुक्त हो गया है। अतः अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के परत के पीछे आ गया है, जिसके कारण से परब्रह्म की रास्ता भूल गया है। अतः सद्गुरु के कृपा से ही तुम विषय त्याग करने की शक्ति प्राप्त कर सकोगे। राजा साहब ने महात्मा जी के चरणों में गिर कर के निवेदन किया, गुरुदेव आपने सही कहा। जिस प्रकार यह मोहल्ले वाले को यह सड़ा हुआ चमड़ा का बदबू कष्टदायी नहीं होता है आदत लग जाने के कारण से, उसी प्रकार हमको विषय भोगियों के बीच रहने से विषय आसक्त हो गया, इसलिए हमको विषय का दुर्गंध कष्टदायी नहीं हो रहा है, जो कि अनंतः यह बड़ी दुखदायी होता है। तो बिना सद्गुरु की कृपा से जो विषय के संपर्क में यह जीव आत्मा जो आ गया, तो मन और माया
काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सभी विषय का आधारभूत होकर करके विषय रूपी यह मैल में फंस चुका है जीवात्मा, जिसके कारण से यह जीवात्मा की 84 लाख योनि में दुर्गति होता है। इसकी सदगति के लिए यह ध्यान निरंतर करने से विषय वासना छिन्न नष्ट हो जाती है। अतः ध्यान की विधि यह पर्णव बिंदु पर सूरत को अस्थिर करें और आगे सुषुम्ना नाड़ी में दे करके यह ज्योति प्राप्त करें और उसी ज्योति में जो अनहद कहते हैं, अनहद में शब्द होता है और शब्द से में ध्वनि होती है और वही ध्वनि में ज्योति होती है और उसी ज्योति में मन और माया को लीन किया जाता है। मन ऐसे आप वश में नहीं कर सकेंगे और जब तक आपका मन वश में नहीं रहेगा तब यह माया के संपर्क में जा करके या इंद्रियों के विषय के संपर्क में जा करके के विषय ही उत्पन्न करेगा, जिससे कि पाप ताप संताप रोग शोक इत्यादि पैदा करते रहेगा और जीवात्मा उसकी कुसंगति के कारण से दुख उठाते रहेगा। जिस प्रकार दूध से घी निकालने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, आग पर चढ़ाना पड़ता है, फिर गर्म कर करके उसको दही देना पड़ता है, जोरन देना पड़ता है, वही गुरु मंत्र देना पड़ता है सदगुरु को, तब वह दही में रूप धारण करता है। तब उसको जो है छाली निकाल करके उसको मथना पड़ता है, फिर उसको सलाना पड़ता है, फिर उसको गर्म करना पड़ता है इत्यादि। आपके बुजुर्गों ने जो कहा है उसको बड़ा प्रयत्न पूर्वक से उसके तत्व को आगिन पर ही जला करके उसका मैल को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार माया और मन यह जीवात्मा का संगति में, जैसे दूध के घी के संगति में आ गया है, दूध में जैसे पानी है और अन्य पदार्थ जो है आया हुआ है, तो उसको घी कालने के लिए जतन करना पड़ता है अपने बड़े बड़े बुजुर्गों ज्ञानियों से। उसी भांति संत महात्मा ज्ञानियों ध्यानियों से यह जीवात्मा को निर्मल स्वच्छ मन और माया और विषय के कुसंगति से, इंद्रियों के विषय की कुसंगति से छुड़ाने के लिए ध्यान रूपी चूल्हा पर इसको अधरधार पर, जिसको अज्ञा चक्र कहा जाता है, उस पर केंद्रित करना पड़ता है और विषय का जलावन जला करके इसको जो है गुरु के ज्योति से आग जलाया जाता है। उसी ज्योति में विषय जल के राख हो जाता है, तब वह निर्मल होने लगता है। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने की जो अस्थिरता प्राप्त होती है। अन्यथा यह जीवात्मा चेतन जीव मन और माया काया इंद्रियों का विषय शब्द अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में आ गया है। इसकी पूर्ण रूपेण से परिशुद्धि करने के लिए सद्गुरु की परम आवश्यकता है। संतवाणी में आया है शब्द, उसके बारे में सुने। मन जो है जो जीवात्मा का साथ में है, वह जीवात्मा मन जैसे विषयों के संपर्क में आता है, ज्ञान इंद्रियों के संपर्क में आता है, उससे उसी के आधार जो है पाप ताप उत्पन्न होने लगता है और तब फिर कर्म और कुकर्म सुकर्म कर्म कांड के चक्कर में फंस करके यमराज के
अधीन हो जाता है, जिससे कि जीवात्मा की उसके साथ में दुर्गति होना प्रारंभ हो जाता है। तो यमराज ने ही 84 लाख योनि में जो है इसको उसी कर्म के अनुसार से भटकाते रहता है। यह बंदी गृह में फंस गया है, फंस जाता है। उससे मुक्ति करने के लिए सबसे प्रथम मन को नियंत्रण करना पड़ता है, जितना पड़ता है। तो मन जो है वो देखने की वस्तु नहीं है, सुनने और समझने की वस्तु भी नहीं है। मन जो है जीवात्मा के साथ में आया है, जैसे घी के साथे में दूध का पानी आया है। 70% जब पानी है, सब जानते हैं, तो घी निकालने के लिए उसको बिलाक करना पड़ता है। उसके लिए बड़े बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा के साथ में ही मन माया संलिप्त है। इससे निवृत्ति पाने के लिए, इसको हटाने के लिए सद्गुरु की परम आवश्यकता है। उन्हीं के ज्योति से विषय जो है उसको जलाया जाता है और ध्यान का चूल्हा पर चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए मन कहाँ पर है? तो संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी कहते हैं अनहत में। अनहत में शब्द होता है और उसी शब्द में ध्वनि होती है और वही ध्वनि में ज्योति विराजती है और उसी ज्योति में मन को लय किया जाता है। वहीं तब वह, जब तक मन का लय नहीं होगा तब तक जो है, जैसे दूध से छाछ और दूध का जो पानी है, जब उसको बिलाग नहीं हो जाए तब तक घी नहीं निकल सकता है। और जो अन्य द्रव्य पदार्थ है वह ज्ञानी उसको निकाल करके तब घी प्राप्त करते हैं, तब वो कीमती हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए मन और माया इंद्रियों का विषय से इसको हटाना पड़ता है, नहीं तो यह ध्यान केंद्रित करने ही नहीं देगा। यह परमात्मा की प्राप्ति के योग्य नहीं बन सकेगा। इसलिए मन को उस शब्द में जो ज्योति होती है और ज्योति में जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि में जो ज्योति होती है उसी में मन को लय किया जाता है। तो मन का जब लय होता है तो वो निर्मल हो जाता है। जीवात्मा जब निर्मल हो जाता है तो फिर जो है परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी महर्षि सिंह परमहंस जी की वाणी में आया है कि आओ वीरो मर्द बनू अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामनी दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, और उस मंडल से और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुनमय ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। दूसरा पॉइंट में बताते हैं पद में, ऐन महल घट बंद करके
ऐन महल पट बांध के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तुम बिचही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह राज नहीं भेक भरम ही से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दी भ्रम की काटी हो, ऐन महल पट बंद करके चल सुखवन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बीचही में भाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे ब्रह्मे हो टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाई के निरखत बैराटी हो। श्री सद्गुरु महाराज। संत महात्मा जो बताते हैं हम लोगों को, जिस प्रकार यह मन जब इंद्रियों के संपर्क में आता है तब यह विषया आसक्त होकर के मोहित हो जाता है और उसी के अनुरूप वह कर्म करने लगता है, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि कर्म के अनुसार से उसको फल भोगना पड़ जाता है। अतः यही मोह जन्म का कारण हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में यह जीवात्मा 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके नाना प्रकार का दुख भोगता है। अर्थात यह जीवात्मा मन और माया अर्थात विषयों की आसक्ति के कारण से यह इसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, अगर यदि आप वो जिससे आसक्ति हो जाते हैं, जो आपके संपर्क में आता है, पुत्र हुआ तो उससे आपको मोह हो जाता है, जब उससे आसक्ति हो जाती है और वही आसक्ति के कारण से आप मोहित हो जाते हैं। अब उसकी सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुरक्षिता और सुखी उसको बनाने के लिए आप नाना प्रकार का कर्म, कुकर्म, सुकर्म इत्यादि में आप अवतरित हो जाते हैं। जब तक नहीं था तो उस समय आसक्ति नहीं थी, तो यह आसक्ति के कारण से जो संपर्क में, उसी प्रकार मन पानी के समान है, लेकिन इंद्रियों के विषय के संपर्क में आने से इसको आसक्ति हो जाती है, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आसक्ति से यह कर्म और कुकर्म कर्म बंधन में फंस जाता है। अतः उसी के अनुरूप आप उसको फल भोगना पड़ जाता है, वो भोग योनि में चला आता है। वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं बल्कि विषय सुख के भ्रम में फंस करके ब्रह्म प्राप्ति करने की बातें, ज्ञान भूल जाता है। अतः जब तक कि मन और माया या जीव आत्मा से विरक्त नहीं हो जाए, तब तक यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अतः यह सभी की युक्ति सद्गुरु से के चरण में जाकर के ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी कृपा से ही आपको जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति कराने की क्षमता प्राप्त होगी। अतः उनकी बिना कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, क्यों विषय बड़ा बलवती होता है। मन और माया जीवात्मा के संपर्क में आ गया है, अब वह मन इंद्रियों के विषय के संपर्क में आ गया है, जिसके कारण से कर्म और कुकर्म के चक्कर में फंस जाता है और जीवात्मा की दुर्गति होता है।
जिस भांति सज्जन पुरुष अगर दुर्जनों के कुसंगति में चला जाए, जो जो दुर्जन अपराध कार्य करेंगे वह सज्जन का को भी पाप ढोना पड़ेगा, उसको भी कष्ट और दंडित होना पड़ेगा। उसी प्रकार जीवात्मा की दुर्गति मन और माया विषया आसक्त हो जाने के कारण से यह 84 लाख योनि में नाना प्रकार का दुख उठाता है। इसे पूर्ण निवृत्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जा करके उनकी युक्ति कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा लोग के उनके सभी शब्द में सार्थकता है, गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। एक उदाहरण मैं और आपको दे रहा हूँ। एक राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया, रास्ता भूल गया। जिस प्रकार जीवात्मा विषय में आसक्त होकर के अंधकार प्रकाश और शब्दमंडल के परद में आकर के भूल जाता है ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए, उसी प्रकार राजा साहब जंगल में रास्ता भटक गया। अब एक महात्मा जी से जाके पूछा कि बस्ती किधर है। तो महात्मा जी ने उत्तर के दिशा तरफ इंगित करके कहा उधर है। जब राजा साहब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि वो तो श्मशान घाट था। राजा साहब उधर से आए क्रोधित होकर के कहा, महात्मा जी आप साधु महात्मा होकर के भी झूठ बोलते हैं। महात्मा जी ने कहा क्या झूठ बोले। कहा हमने आपसे पूछा बस्ती कहाँ है। तो महात्मा जी ने कहा पढ़े लिखे आप आदमी हैं जी। तो हम राजा हैं। तो राजा इतना नहीं समझ सके बस्ती किसको कहता है, जहाँ वास किया जाता है, जो अस्थाई वास किया जाता है उसको बस्ती। यह जो तन का आप जो बस्ती है आपका स्थायी वास कहाँ पर होगा, शमशान घाट में नहीं होगा जी। नहीं तो गांव गिराम बदलना चाहिए। गांव गिराम तो धर्मशाला हुआ, तो 4 दिन का वहाँ रहिएगा, उसको धर्मशाला ना आपको पूछना चाहिए, तब ना बताएंगे। आपने पूछा बस्ती, बस्ती मतलब होता है वास करना। यह जो पंच तत्व का बनाया हुआ शरीर है यह कहाँ स्थायी वास करता है, शमशान घाट में ही ना, मुर्दे घाट में ना। कहा है जब जो भी मनुष्य मरेगा तो वह शमशान घाट में ही ना उसका स्थायी वास होगा। इसलिए तो मैंने बस्ती बताया उधर है। इसमें गलत क्या बताया। नहीं तो गांव पूछना चाहता, तुमको पूछना चाहिए कि धर्मशाला किधर है या गांव किधर है, आदमी सब किधर रहता है। अभी तुमने पूछा बस्ती किधर, इसलिए हमें बताएं। उनकी शब्द की गंभीरता को राजा साहब ने समझा और अपना गलती को स्वीकार किया। उसी प्रकार जो है संत महात्माओं के शब्दों की गंभीरता को समझ कर करके उनके शब्द में यह जीव आत्मा का कल्याण करने हेतु ज्ञान बताते हैं। और हम लोग विषय के तरफ ही विषय में आसक्त होने कारण से विषय का सदैव चिंतन करने से विषय के आधार पर ही परिणाम निकाल लेते हैं, जबकि वह विषय से परे हैं। संत महात्मा विषय से परे होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों उनके पास देखने की क्षमता होती है। शब्द अशब्द निशब्द सबके परे होते हैं। शोक संताप पाप ताप सभी से वह ऊपर उठे रहते हैं। इसलिए उनकी शब्द को गंभीरता को समझ पाना साधारण जन के मस्तिष्क से बाहर हो जाता है। अगर एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। एक महात्मा जी के 300-400 शिष्य थे। एक महात्मा जी को बेटा भी था। तो सभी शिष्य ने कहा महात्मा जी बेटा आपका सियाना हो गया, जवान हो गया, उसको शादी ब्याह, क्योंकि जैसा तुम लोग अच्छा समझो करो। शादी ब्याह लगा करके
जो है तैयार हो गया। शिष्य सब ने वह कपड़ा खरीदने के लिए गया। महात्मा जी ने कहा कि कफन भी खरीद लेना। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपका बेटा का शादी का जो है वस्त्र खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं कफन भी खरीद लेना। कर अरे जब शादी हुआ तो शराब तो होबे नहीं करेगा जी, कफन खरीद लेना, बाजार दूर है, फिर जाने आने का क्या खरीद लेना। तो गुरु का आज्ञा मानने वाले थे, खरीद लिए। शिष्य ने आए, फिर जो है पालकी जो है लाने के लिए बाजार से खरीदने के लिए गए। तो महात्मा जी ने कहा, भाई पालकी खरीदने के लिए जाते हो, अर्थी भी खरीद लेना। फिर महात्मा जी, आप शुभ घड़ी में अशुभ बात बोलते हैं, जबकि आपका बेटा का शादी है। इसमें अशुभ का कौन बात है? जहाँ शादी होता है श्राद्ध होबे करता है, तो अब जो है ना जीना मरना तो काम है संसार का। मरेगा तो उसका अर्थी बन जा करके ले जा करके लाश को शमशान घाट ले जाएगा, खरीद लेना। जो चेला ने कहा ठीक है, खरीद करके लेकर के आया। अब पालकी से पर से शादी करके जिससे आया, वो महात्मा जी का पुत्र स्वर्गवास हो गया, ख़त्म हो गया, निधन हो गया। जैसे शादी करके आया तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी से कहा कि देखिए आपका पुत्र तो मर गया, आज ये शादी करके आया। क्योंकि मर गया तो कपड़ा है, कफन है, पहना करके अर्थी है, जा करके जला दो, फेंक दो। तो चेला सब ने कहा, देखिए महात्मा जी कितना निष्ठुर हैं, कठोर हैं, दिल वाला हैं। और तो कहा कि आप जब गुरुदेव जब जानते थे कि मेरा बेटा का मृत्यु हो जाएगा, इसलिए आपने कफन और अर्थी खरीदवा चुके थे, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए कि जो है लड़की का जीवन बेकार हो गया, तो लड़की शादी नहीं कराते हैं तो ठीक नहीं रहता, लड़की का जीवन तो कम से कम बेकार होने से बच जाता। यह पाप तो लगेगा ना। और पाप ताप संताप से ऊपर उठे रहते हैं महात्मा सब। मन और माया से ऊपर उठे रहते हैं। सत्य असत्य सब से ऊपर उठे हैं। नाम रूप गौ गुण विषय पंच पाप से ऊपर ताप सबसे ऊपर उठे रहते हैं। महात्मा जी ने कहा, जब तुम इतना ज्ञान है तुम लोगों को कि महात्मा जी जान रहे हैं, आपका गुरु जान रहे हैं, त्रिकालदर्शी है, तो इतना हम जब जानते हैं कि बेटा का मृत्यु होगा, कफन और अर्थी खरीदवा लिए, तो इतना तो हमने जान रहे हैं कि शादी भी रोक सकते थे। अरे प्रारब्ध को क्यों रोकेंगे? अब सही हुआ, लड़की का तुम कैसे जानते हो दुर्गति होगा? इतना जब हम जानते हैं भविष्य, जब त्रिकालदर्शी में भूत भविष्य वर्तमान जानते थे, इतना हम नहीं जाने कि लड़की का अब जो है वो भक्तिन है पूर्व जन्म की, यह विषय भोग के चक्कर में अब वह अब की बार वो मुक्त हो जाएगी। गुरु की आवश्यकता थी, वो हमारे शरण में आ गई है। अतः उसको विषय भोग के चक्कर में अगर वो रहता जिंदा, विषय भोग के चक्कर में वो फंस जाता, माया मोह के चक्कर में जाल में फंस जाता, वह उसकी जीवात्मा की दुर्गति होती। इसलिए उसका अब जो है धर्म परिपूर्ण हो चुकी है। अतः अब की बार जो है वह भक्ति उनकी परमात्मा की प्राप्ति होगी, उतना उसका पूंजी जमा है। अतः उसका दुर्गति नहीं होगा, उसका सदगति होगा। यह मैं ध्यान से जान लिया। अगर वह विषय के संपर्क में मेरा बेटा जिंदा रहता तो विषय के संपर्क में आ जाती, और विषय के संपर्क में आ जाने से उसकी जीवात्मा की दुर्गति होती, और उसका धर्म इतना पूंजी था कि उसका सदगति अब निश्चित था इस जन्म में। अतः इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई।
ईश्वर के घटना को साधारण मस्तिष्क वाले नहीं समझ सकेंगे। संत महात्मा की ही समझ में आते हैं। इसलिए बताया जाता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की मति अत्यंत गंभीर होती है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। अतः हर उनके शब्द में प्रगाढ़ ज्ञान छिपे रहते हैं। उनकी शब्दों की गंभीरता को समझ करके जो, इसलिए संत वाणी में आया है कि सुनी समझें मन मुदित मनो, मन यहीं यहीं अनुराग, लई चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। जो सुन करके संत महात्माओं को समझ ले और समझ करके जीवन में अमल कर ले, क्या होगा? चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो नहीं समझ सकेंगे वह अपने जीवन में अमल नहीं कर सकेगा और यह जीव आत्मा की दुर्गति वह भोगते रहेगा भोग जोनी में। जबकि यह मनुष्य तन को ही एक अधिकार है कि मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। यह तन जो है मोक्ष का साधन है। अतः व्यर्थ में इसको विषय के चक्कर में फंस करके अपनी कीमती आयु बल बुद्धि को खर्च न करें। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए संत के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु नमः। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु के सत महापुरुषों की जो है आरती कीजिए, क्योंकि इसलिए उनकी कृपा से ही हमारे जीवात्मा का कल्याण होता है। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झकाझक जावे, तारे चंद अलौकिकतावे, आरती करत हो तयति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पित भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।